अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की क्लास हमारी 19 है और ये वीडियो स्टिचिंग लवर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इम्पोर्टेंट फार्मूलास ट्राउज़र बनाने के लिए जिनके बगैर ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दो किस्म के तरीके होंगे फार्मूला के हिसाब से कि हिप लाइन के हिसाब से मेजरमेंट क्या होती है और वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट क्या होती है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और गौर से समझें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर दोनों फार्मूला समझ आ सकें कि किस तरीके से इनका ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ ली है, उसके बाद हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन किस हिसाब से रखनी है, यानी कि कमर का साइज़ क्या रखना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि वेस्ट के हिसाब से, कमर के हिसाब से क्या मेजरमेंट होती है और हिप के अकॉर्डिंग मेजरमेंट क्या होती है। मान लें कि अगर हमारी कमर का साइज़ 18.5 इंचज़ है, अगर हमारी कमर का साइज़ 18.5 इंच है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 9.3 इंचज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 9.3 हमारे पास आया है इसमें हम 4 को प्लस कर देंगे तो करेक्ट मेजरमेंट हमारे पास निकल आएगी। ये कमर के हिसाब से फार्मूला है जिसको हमने याद कर लेना है और अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट आउट कर लेना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि राउंड अबाउट में हम अपनी हिप का साइज़ लेंगे कि हिप का साइज़ हमारा कितना है। ठीक है, 40 साइज़ हिप का साइज़ है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका 4th लेंगे, यानी कि उसको 4th के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 11.3 आ जाएगा। अब 11.3 में हम 2 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 13.3 इंचज़ सेम उसके आ जाएगा। यानी कि चाहे तो हम कमर के हिसाब से करें या हिप के हिसाब से करें, मेजरमेंट हमारी सेम ही होगी लेकिन फार्मूलास डिफरेंट होंगे उनकी साइज़ के हिसाब। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा इजी लगता है। जो भी एक चीज़ आपको इजी लगती है आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्राउज़र वगैरह की मेजरमेंट रखनी है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट लेंथ ली है और जो ऊपर से मैंने लेनी है ना इसकी विड्थ, यानी कि कमर का साइज़ या हिप का साइज़, वो मैंने अब बताऊँगी। ये देखें 2 इंचज़ मैंने इलास्टिक की फ़ोल्डिंग के लिए लिया है। ये 2 इंचज़ छोड़ के हमने बाकी की मेजरमेंट करनी है। यहाँ से मैंने 13.3 रखा है। ठीक है, इसी तरह से मैं जो यहाँ से मेजरमेंट रखूँगी आसन वाली साइड से वो भी मैं 13.3 रखूँगी। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये 2 इंच ऊपर वाले छोड़ के फिर मैंने 13.3 के ऊपर निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ ये 13.3 की लाइन है जो इस डॉट से लेके इस वाले डॉट तक है, ऊपर वाले 2 इंचज़ इजाफी होंगे। ठीक है, अब ये वाली जो मेरे पास ऊपर की ये मेजरमेंट है वो 13.3 है, इधर की भी 13.3 है। अब यहाँ से जो यहाँ तक की 13.3 है इसका हाफ़ मैं ले लूँगी। ठीक है, इसका हाफ़ मेरे पास आता है 6.7 इंचज़। तो 6.7 इंचज़ के हिसाब से मैं मार्क कर लूँगी और डॉट लगा के सेंटर पॉइंट कर लूँगी। यहाँ से मैं लाइन को सीधा मिला लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने दरमियान में लाइन लगा लेनी है और सेंटर पॉइंट इसका कर लेना है। ये इसका हाफ़ है, 13.3 का हाफ़ है। अब यहाँ से मैं 2 इंचज़ के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये 2 इंच है मेरे पास जो मैंने इजाफी ली है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग है। बैक साइड की कटिंग का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताती हूँ इसी में कौन से चेंजेस करने हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। अब ये पेंचे वाली साइड है, यहाँ से मैं घुटने का साइज़ लूँगी 15 इंच। आम तौर पर बेसिक जो साइज़ होता है वो 15 इंच ही होता है घुटने का। हम 15 इंच घुटने का ले लेंगे साइज़। ये 15 इंच है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास घुटने के ऊपर से मैं जो निशान लगाना है वो मैंने 9 इंच रखना है।
कम से कम भी 9 इंच होना चाहिए। टोटल 9 इंच है और 4.5 करके ये हमारा हाफ हो जाता है दोनों साइडों की मेजरमेंट। इसी तरह से जो पेंचा होगा हमारा वो 3-3 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। 3-3 इंच का पेंचा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पेंचे की लाइन को ये वाली घुटने वाली मेजरमेंट के साथ मिला देंगे। दोनों साइडों से हम इसको मिला के निशान लगा लेंगे। अब ये देखें, इसी तरह ये निशान लगाने के बाद इधर से मैं हल्के हाथों के साथ यहाँ से लाइन मिलाऊंगी और आसन वाली साइड से भी मैं इसी तरह से इसको मिला दूंगी। ये देखें, अब यहाँ से मेरी कटिंग कंप्लीट है। अब इधर से मैं 1.5 के ऊपर निशान लगाऊंगी। इस 1.5 से मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको कितना गहरा रखना है आसन को। ये देखें, इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। तो ये मेरे ट्राउज़र की परफेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है, जो मैंने ड्राफ्ट बना के आपको दिखाया है। आप चाहें तो हिप के साइज़ से इसको फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या वेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। जो पीछे की मेजरमेंट है ट्राउज़र की, उसका हम सिर्फ इतना इजाफी रखेंगे कि ऊपर से हम 2 इंच रखेंगे, ठीक है। ऊपर से हम इसको 2 इंच का इजाफा करेंगे और नीचे से हम 1.5 इंच का इजाफा करेंगे। तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये सारी मेजरमेंट 2 इंच की अकॉर्डिंग होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक 1.5 इंच। अब बैक साइड के ऊपर से यानी कि ट्राउज़र के जो बैक साइड है उसमें मैं 3 इंच का इजाफा करूँगी, ठीक है। 3 इंच के ऊपर मैं मार्क कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने निशान लगाना है कि परफेक्ट शेप आए। देखें, आपने आसन वाली साइड से 3 इंच ही रहने देना है। यहाँ से आपने लाइन यहाँ तक मिला देनी है। ये देखें, और शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके ट्राउज़र की कटिंग परफेक्ट होगी और आपका ट्राउज़र उठेगा नहीं। जैसे खिंचाव पैदा होता है वो वाला खिंचाव नहीं होगा और साइज़ आपका परफेक्ट बनेगा। अब आपके ट्राउज़र की जो कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर यकीन जाने आप ये ड्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप जितने मर्ज़ी चाहें अपने पैटर्न बना के रख सकती हैं, अपने खुद का ट्राउज़र कटिंग कर सकती हैं, अपने कस्टमर के लिए बेहतरीन किस्म का ट्राउज़र बना सकती हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं और दुआएं दें।